अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सुबह भी जल्दी हो गई थी, नूर की भी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ लो फील सा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ अपने लिए कुछ खाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि अलीना चली गई है। अलीना को ये खाने पीने का शौक है। रुबाब भी पूरे हफ्ते नहीं आती हैं, वो भी हफ्ता इतवार जुम्मा आती हैं। बच्चियाँ चली जाती हैं, जब बच्चे आते जाते हैं तो खाना वाना बनाने में मज़ा आता है। अभी अली फरीना में और मैं ही हैं। तो फरीना ने अभी फ़िश खाई है। ये रात बाहर खाना खाने गई थी और लेकर भी आई थी अपने लिए और मेरे लिए। मैंने रात ही खा ली। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ पीटा ब्रेड पे ऑमलेट। तो मैंने ऑमलेट में मुझे आल की प्याज वाला ऑमलेट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें मैंने डाल दी है आल की प्याज, वो जो प्याज वाले पत्ते होते हैं, ये वाली। ये मैंने वो ख़राब हो गए थे, ये कुछ ख़राब पत्ते हो गए, तो ये पत्ते वाली प्याज जो होती है, इसके पत्ते भी डालती हूँ। वो डाल दी है, 2 हरी मिर्च डाल दी है, ज़रा सा नमक डाल दिया है, और जो आपको डालना हो डालो। तो ये पीटा ब्रेड कहाँ गई, मेरी ब्रेड कहाँ गई? बाज़ लोगों को पता नहीं है पीटा ब्रेड क्या होती है। ये होती है पीटा ब्रेड। ये बेकरी से आसानी से मिल जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑमलेट लगाऊंगी, ऑमलेट इसी पे फ्राई करूँगी। एक तो ये इंडक्शन पे ना हर चीज़ बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हर चीज़। तो चले जी, बने रहिए मेरे साथ। आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए ये बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, इसको भी सेकंड में काला करेंगे। आज सेकंड में काला करेंगे, 1 सेकंड में। बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। मिलते हैं इसकी तरकीब के साथ। ये पीटा ब्रेड पर ऑमलेट मैंने बना लिया है, चाय बना ली है, और ये मेरी मीठी चटनी है जो मैंने बनाई थी। ये मेरी शहजादी का एंगल है, ये सो के उठी है, ये नानू को जगा रही है कब से। ए ए ए देखिए इसका एंगल। अब ये मुझे लुभा रही है कि मैं जल्दी से इसको ले लूं। हालांकि मैंने इसको सुबह नाश्ता हाँ 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 मम्मा को नहीं उठाएगा। मैंने इसको सुबह नाश्ता भी करवा दिया था। मेरा बच्चा, हाँ मेरा लाल, ये मेरे शहजादे हैं, ये मेरे शादे हैं, मैंने पाले बप्पे हैं, पाले उल्लो उल्लो। अरे अल्लाह, नोजी भली है नाक में, नोजी भली है, आंखों में भी, आंखें भी गीली गीली हो रही हैं। ओ ले लूं, ले लूं, ले लूं मैं अपने बच्चे को। ये फरीना सो रही है और ये मेरी तरफ मुंह करके लेट के काफी देर से चीख रही हैं। ये और अपने बाबा के साथ जाकर बॉल लेकर आई है। कोई चीजें खरीद रहा है और किसी की चीजें चोरी हो रही हैं। अजीब दुनिया का दस्तूर है। अभी मैं आप लोगों से थोड़ी ही देर पहले बात कर रही थी कि रुबाब जो है वो 2-3 दिन आती है, अभी नहीं आएंगी। तो पता ये चला बेचारी रोती फिरती आ रही है, उसका मोबाइल जो है चोरी हो गया, पर्स में से किसी ने निकाल लिया। जॉब से आ रही थी, इतना अफसोस हुआ। और उस मोबाइल के अफसोस की सबसे बड़ी बात यह है कि उसको वकील साहब ने शादी पे गिफ्ट किया था, और वीवो मोबाइल था। आजकल तो वीवो बहुत महंगा हुआ है। तो मैंने कहा बेटा, सखी के माल पे मूजी की जान पे, कोई बात नहीं, आप खरीद सकती हो। और ले भी आई। कौन सा मोबाइल लाई हो? 13A। ये भी अच्छा मोबाइल है। आजकल तो सारे ही मोबाइल महंगे हुए हैं, सभी मोबाइल महंगे हैं। खैर मुझे बहुत अफसोस हुआ
और मेरी रुबाब तो कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा कंजूस है, उससे ज्यादा मतलब बहुत जुगाड़ू है, जोड़ू है, जुगाड़ू भी है और जोड़ू भी है। अल्लाह ताला इनको बहुत दे, बहुत दे, बहुत दे। और फरीना ने ये ऑनलाइन बैग भी मंगवाया, वो जो मेरी दोस्त है शबाना, उनकी बेटी ऑनलाइन चीजें मंगवाती है, तो ये बैग मंगवाया, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हाँ, ये छोटा सा बैग है, बस इसमें मोबाइल जो है आ सकता है, बड़ा प्यारा सा ये बैग है। तो ये जब आया था ना तो इसमें कुछ भी नहीं था, तो ये दब रहा था, तो मैंने कहा इसमें कुछ डाल दो, तो ये मैंने इसमें चीजें डाल दी थी ताकि ये देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा है कि मोबाइल डालने, वैसे तो अभी ने एक बड़े बैग की जरूरत है, जाहिर है बहुत है। हाँ वो बहुत है, लेकिन ये मोबाइल रखने के लिए, बस ऐसे ही आने जाने के लिए अच्छा लग रहा है। क्यूट सा छोटा सा लड़की, इसको तो वैसे ही छोटी छोटी चीजें पसंद है, और खुद भी छोटी सी है, और बेटी भी छोटी सी है, नन्ही सी मुन्नी सी, छोटी छोटी चीजें पसंद है। और एक बात मैं आपसे कर रही थी कल, वो बात अधूरी रह गई, उस बात को मैं पूरा कर लूं कि किताबों की बात नहीं है बिल्कुल, ये अभी साल 2 साल के अंदर की ही बात है कि जाओ फकीर को पैसे देकर आओ और बोलो हमारी बेटी बेवा हो जाए। तो ये बात जो है ये मेरे घर के अंदर की ही है, और आप लोग समझ भी लेंगे। अच्छा, जिसके लिए दुआ कराती थी उससे बेवा नहीं हुई, जब उसको छोड़ के चली गई और जब शादी हुई, जिसका मैंने कहा था 1 महीने में बेवा हो गई। खैर मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। तो आप बदुआ, वो कहते हैं ना पलट आप पर आती है। आप अगर किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो ना, और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिखाया है, आप यकीन जानिए। अगर कोई, वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला, अंत बुरे का बुरा, मतलब आप अगर भला करोगे ना तो ये मेरा ईमान है, बल्कि हर मुसलमान का, हर मोमिन का ईमान होना चाहिए कि अगर हम सही करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम लोगों के लिए गलत राय, गलत बात, गलत सोच रखेंगे तो हमारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है, हमारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है। आप तदबीर अच्छी करें, तकदीर आपकी अच्छी होगी, और ये मेरा ईमान है। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब उनके मुंह में यही रहता था, जाओ इससे बदुआ कराओ मेरी बेटी बेवा हो जाओ, जाओ इससे बदुआ कराओ मेरी बेटी बेवा हो जाए। ठीक है, उससे तुम्हारी दुश्मनी थी, लेकिन मुझे चीजें ना, मतलब मुझे ख्याल आती हैं, मुझे कभी भी किसी बात का ख्याल आ जाता है, फिर मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, और मैं किसी बाहर वालों की बात शेयर नहीं करती। वैसे तो मेरे हल्का अहबाब में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर मैं ये बात दोहराऊंगी, कर भला तो हो भला, वरना अंत बुरे का बुरा, अंत बुरे का बुरा। मैंने 2 बार ये बात की है, समझने वाले समझ सकते हैं। आप अच्छे हो, आप अपनी सोच को अच्छा रखो। हाँ, जुल्म सहना भी मतलब आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, जुल्म सह रहे हो, ये भी एक गुनाह है। तो इतना, लेकिन किसी के लिए ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो कि जो चीज़ अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, मौत और जिंदगी, दौलत और शोहरत, ये कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, तो आप इस तरह की बातें करो। और फिर ये बात भी है कि 24 घंटे में अल्लाह पाक आपकी एक दुआ जरूर कबूल करते हैं। एक दुआ कहते हैं, हर वक्त इन 32 दांतों से जो जबान हिलती है, 32 दांतों के अंदर से, तो उस जबान से खैर की दुआ करो। हमारे बड़ों से हमने ये कहते हुए सुना, अब मेरी नानी थी, वो भी ये कहती थी हमेशा खैर की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, और खैर की दुआ करो। अच्छा, मैंने अपने अरीब करीब में जिसके साथ भी बैठती थी ना, अगर कोई मुझसे समझदार इंसान मेरे साथ बैठा है तो मैं उसकी बातें बगौर सुनती थी, और मैं वो सब पी जाती थी, और मुझे अच्छा लगता था समझदार लोगों में उठना बैठना। मेरी दोस्ती, मेरा हल्का अहबाब बहुत बड़ा था, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। लेकिन मैंने लोगों से सीखा भी, और कुछ मुझे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, और मैंने जो अच्छी बात किसी के मुंह से निकली मैंने उसको अपने दिमाग में डाल ली। तो फिर मैं कहूँगी कि खैर की दुआ करो। मुझे कुछ लोगों का बहुत एहसास होता है, मुझे मदीहा की बड़ी याद आती है, बड़ी याद आती है, बहुत प्यारी बच्ची थी, फिर मुझे याद आ जाती है और उसके बच्चों का ख्याल आ जाता है। और ये जो बच्ची बेवा हुई थी, इसका मुझे बड़ा गम लगता है, बहुत गम लगता है। मैं कभी सो रही होती हूँ या किसी काम में होती हूँ तो फिर मैं मतलब ठहर जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया,
तो फिर मैं कहूँगी कि खैर की दुआ करें। खैर में ही मतलब बरकत है, और देर आए दुरुस्त आए ये भी ठीक बात है। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। तब तो मैं 2 बार कहती हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज भी बहुत काम किया है, बहुत सारी चीज़ें तो दिखा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि इतना दिमाग में बस जो मुझे हाथ लगता है ना। अच्छा, लड़कियां करने भी नहीं देती हैं, कि मना करती हैं कि आपको ये हो जाता है। आज भी फेस सूज गया, कल से मैं कपड़े धो रही हूँ और छत पे पौधों में पानी वानी दिया। तो फरीना भी कह भी रही थी कि तुम्हें चैन नहीं है। मैंने कहा क्या करूं, अगर नहीं करूंगी तो कौन करेगा। जैसे पहले भी बताया, मेरे पास कोई मेट नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। चले इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज तो हमें बालों के ऊपर कुछ बात करनी थी, हार श्रृंगार की कोई बात करनी थी, लेकिन वो हार श्रृंगार की बात रुबाब के मोबाइल में गुम होने में गुम हो गई। और अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, बहुत अच्छे करे। इसके तो साथ लोगों ने बड़ी दुश्मनी की, बड़ी दुश्मनी की। मेरी बच्ची को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे और ये बहुत ऊपर तक जाए, बहुत ऊंचाइयों तक जाए। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, बल्कि मेरी चारों बेटियों के ही। लेकिन इसने मेरी बातें बहुत मानी है, बहुत मानी है। अपने अब्बू की बातें मानी है, मेरी बातें मानी है। इसने स्ट्रगल भी किया और आज भी कर रही है, आज भी कर रही है। बस पढ़ लिख गई, सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से अवेयरनेस आती है। पढ़ाई लिखाई आपको ऊपर ले जाती है, वो नीचे नहीं लाती है। आप एक खानदान संभाल सकते हो, एक कुनबा संभाल सकते हो। और जब आप पढ़े लिखे ही नहीं होगे, कहते हैं ना, हर 5 मिनट बाद टीवी पे ऐड चलता था पहले, समझदार माँ सेहतमंद घराना। तो यहाँ से भी सेहत होनी चाहिए, यहाँ से भी सेहत होनी चाहिए। जब यहाँ से सेहत होगी तो सारा वजूद आपका सेहतमंद होगा। कल मुलाकात होगी।